Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे हाइपोथैलेमस को, जो है हमारे पास हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सुपर मास्टर हमने क्यों कहा? क्योंकि वो मास्टर को भी कंट्रोल करता है। ठीक, और हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमने अपने सुपर मास्टर ग्लैंड को मींस के हाइपोथैलेमस को और हमारे मास्टर ग्लैंड को मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड को, इन दोनों ग्लैंड्स को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हमने देखा था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो 4 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा हाइपोथैलेमस 4 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, जिसमें से हमने 2 को एक कैटेगरी में डाल दिया था और बाकी 2 को एक कैटेगरी में डाल दिया था। ठीक है, इस तरफ हमारे पास कौन से 2 हार्मोन्स थे? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। और इस साइड में हमारे पास 2 कौन से हार्मोन्स थे? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और हमने ये देखा था कि हाइपोथैलेमस हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू किस तरह से हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को भेज देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्दर हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उसको रिलीज कर देती है। ठीक, और हमने इसको देखा था हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को कि इसके पास न्यूरॉन के थ्रू हार्मोन्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में जो न्यूरॉन्स थे वो बिल्कुल उनकी जो लेंथ थी वो छोटे थे। ठीक है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो न्यूरॉन थे वो बिल्कुल हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होके कहाँ पे ओपन हो रहे थे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओपन हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन्स न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा था कि न्यूरॉन्स छोटे थे बिल्कुल साइज में। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे किस तरह से आ रहे थे? थ्रू ब्लड के थ्रू आ रहे थे। और कौन से वेन के थ्रू आ रहे थे? यहाँ पे पोर्टल वेन। अगर आपको याद हो तो हमने पोर्टल सर्कुलेशन को डिस्कस किया था कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है, पोर्टल वेन्स क्या होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ रहे थे यहाँ पे। ठीक, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हमारी, ये सिर्फ क्या करती है? इन 2 हार्मोन्स को एडीएच और ऑक्सीटोसिन को सिर्फ अपने पास स्टोर करती है। ठीक है, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करती है? ये सिर्फ एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को अपने पास स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पे इसको रिलीज़ करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने बनाया है, हाइपोथैलेमस ने न्यूरॉन्स के थ्रू इनके पास भेज दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज दिया इन दोनों हार्मोन्स को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इसको अपने पास सेव कर लिया, ज़रूरत पड़ने पे इसको रिलीज़ कर दिया। ठीक है, ये जो साइड है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये जो इसका ये पार्स डिस्टेलिस और ये पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी बनाते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स में क्या है? एडीएच है, जिसको क्या कहते हैं? वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। वेजोप्रेसिन क्यों कहा? क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट करता है वेंस को कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में ये मदद देता है। और क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीटी। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल्ड एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एडीएच का रोल। ठीक, ऑक्सीटोसिन, इसको भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसको क्या कहते हैं? द लव हार्मोन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मिल्क रिलीजिंग हार्मोन और बर्थ हार्मोन इसको कहते हैं। ठीक है, ये सब हमने क्यों कहा लव हार्मोन? इसलिए कहा हमने, वो जो हमें अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक है, कोई हमारे साथ कुछ अच्छा कर दे तो हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है ना, द लव हार्मोन। और इसको हमने मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहा है क्योंकि ये किस पे एक्ट करती है? ये एक्ट करती है मेमोरी ग्लैंड्स पे। ठीक है, ये एक्ट करती है मेमोरी ग्लैंड्स पे। ठीक, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करती है? मिल्क रिलीज़ करती है। अगर ये एमडीकैट वाले में क्वेश्चन आ जाए कि मिल्क रिलीज़ कौन से हार्मोन्स करती है और प्रोडक्शन कौन से हार्मोन्स करते हैं, तो ये बात याद रखने की है कि ये सिर्फ क्या करती है? मिल्क को रिलीज़ करती है। ठीक है, और इस मिल्क की प्रोडक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है इसका।
ठीक है। मिल्क की प्रोडक्शन कोई और हार्मोन करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन इसको क्यों कहा हमने, क्योंकि ये यूट्रस पे भी एक्ट करती है, ठीक है। यूटेराइन को ये क्या, यूटेराइन की ये कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं ये यूटेराइन की, इस वजह से इसको हमने क्या कहा, बर्थ हार्मोन इसको हमने कहा है। अब आ जाते हैं हम रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स की तरफ, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो हार्मोन्स कहाँ एक्ट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, ये दो हार्मोन्स एक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम हाइपोफाइसल हार्मोन्स को देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं या फिर ट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब और ये हार्मोन्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं, एक्चुअली में ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से पार्ट से, पार्स डिस्टेलिस से। कौन से पार्ट से, पार्स डिस्टेलिस से। ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये भी एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस ये सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ये बनाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, GH, ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन किस किस पे एक्ट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन मसल्स पे, बोन्स पे, स्किन पे, ठीक है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी स्किन भी इनलार्ज होती जाती है ना। और आपको पता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, सही। अच्छा, एक और बात कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका माइंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा लंबे लोगों की जो अकल होती है वो घुटने में होती है, ठीक। या कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिनकी हाइट कम होती है उनमें अकल नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका माइंड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स कि जो अगर कुछ ज़्यादा, जो लोग लंबे हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है उनका भी माइंड वैसा होगा एक एवरेज पर्सन की तरह, या जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, 2 या 3 फीट के बराबर ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनका भी माइंड एक एवरेज पर्सन की तरह ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में THS भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये करेगा स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को, ये करेगा स्टिमुलेट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH जिसको हम कहते हैं। ये किस में एक्ट करेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को, ठीक है। अच्छा, नाम से ही समझे ये इस बात को, ये यहाँ पे नाम से ही सबको समझ आ जाता है। एड्रेनल मतलब वो जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स, और अंदर अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, मीडिया, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, बाहर वाले पार्ट पे। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोलैक्टिन, PL, प्रोलैक्टिन पे आ जाते हैं। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन वो है जो क्या करते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये स्टिमुलेट्स करेगा मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करेगा, ये मिल्क को रिलीज़ करेगा, और मिल्क की प्रोडक्शन कहाँ से होगी, प्रोलैक्टिन से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं गोनैड्स पे, ठीक है, गोनैडोट्रोपिन्स, ठीक है, GN हमारे, ये किस पे एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे गोनैड्स पे, ठीक है, टेस्टिस या ओवरीज, इन दोनों पे। अब इसमें ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ESH और LH। इन 2 चीज़ों को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। इन 2 चीज़ों को डिस्कस करने का सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, लेकिन मैं इसको इसी चैप्टर में डिस्कस करूँगी इन द एंड, ठीक है। अगर मैं अभी इसको डिस्कस करूँगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम इस पार्ट पे, पार्स इंटरमीडिया पे। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको आप नाम से ही समझ सकते हैं, मेलानोसाइट, ठीक है, मेलानोसाइट, साइट का मतलब आपको पता है सेल है। मेलानो का मतलब क्या है, मेलानिन, याद आया,
अच्छा, बायोलॉजी में ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हर हर नाम का मतलब पता हो, ठीक है। तो इसमें आप लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ का ही मतलब पता हो। और पूरे बायोलॉजी में ना सॉरी, कहीं पे भी आप देख लें, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े कोई नाम वगैरह होंगे, तो वहाँ पे आप उसको तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं। ये नाम जो रखे जाते हैं ना, ये नाम उनके मतलब पे ही मिला जुला के रखा जाता है, ठीक है। इनमें ऐसे चिंटू मिंटू बंटू ऐसे कोई नाम नहीं होते जिनका कोई मतलब ही नहीं हो, सही। तो मेलानोसाइट्स, ठीक। मेलानिन मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मेलानिन करता क्या है, हम डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो पॉसिबल हो, उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मेलानिन उतनी जो कॉम्प्लेक्शन होती है वो डार्क होती है, ठीक। लेकिन लेकिन ये एक्ट किस पे करता है, पिगमेंटेशन इसकी होती है लोअर वर्टिब्रेट्स पे, ठीक है। उन पे ज़्यादा होती है, हम में इतनी ज़्यादा ये एक्ट करती नहीं है। और क्या है ये, जो हायर वर्टिब्रेट्स है ना, जैसे कि हम, तो ये हायर वर्टिब्रेट्स के सिर्फ गोनैड्स पे थोड़ा बहुत असर करती है, वैसे इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती नहीं है, ठीक है। तो हमने इन हार्मोन्स को अच्छी तरह से देख लिया, इन सारे हार्मोन्स को। अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जब रिलीज़ कराना होगा ग्रोथ हार्मोन को, तो यहाँ से क्या आएगा, हाइपोथैलेमस से GHRH आएगा। RH मीन्स रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ कराना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी से, पार्स डिस्टेलिस से, जब इसको रिलीज़ कराना होगा तो हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, GH और RH, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है, इसको रिलीज़ कराने के लिए। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। मास्टर को कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रिलीज़ कराना होगा तो रिलीजिंग हार्मोन्स आएंगे, जब इनहिबिट कराना होगा, रोकना होगा, तो इनहिबिटरी हार्मोन्स आएंगे, ठीक है। तो जब ग्रोथ हार्मोन को रोकना होगा तो क्या आएगा, GH IH आ जाएगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक। PL क्या था हमारे पास, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, जब इसको रिलीज़ कराना होगा तो क्या आएगा, PLRH आ जाएगा, ठीक है। जब इसको रिलीज़ कराना होगा तब क्या आ जाएगा, PLRH आएगा। जब इसको रोकना होगा तब क्या आएगा, PLTH आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सब कुछ, ACTH RH जब इसको रिलीज़ कराना होगा, TSH RH जब इसको रिलीज़ कराना होगा तो ये आ जाएगा, GnRH जब इसको रिलीज़ कराना होगा तो ये आ जाएगा। और जब रोकना होगा तो ACTH IH आ जाएगा इसको रोकने के लिए, TSH IH आ जाएगा इसको रोकने के लिए, GnIH आ जाएगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक और ये सारे हार्मोन्स और इनके काम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे अब तक, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।